बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग चौथा निपात। इसमें भगवान आगे कहते हैं, एक समय भगवान भग्ग जनपद के सुनसुमार गिरि के भेष कलावन नामक मृगदाय में विहार करते थे। तब भगवान पूर्वाह्न के समय चीवर पहन पात्र चीवर ले जहाँ नकुल पिता गृहस्थ का घर था वहाँ पधार कर बिछे आसन पर बैठे। तब नकुल पिता गृहपति और नकुल माता गृहपत्नी ने जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँच भगवान का वादन किया और एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए नकुल पिता गृहपति ने भगवान को कहा, बनते जब मैं छोटा था, जब यह नकुल माता गृहपत्नी भी छोटी थी, उसी समय यह मेरे लिए लाई गई। तब से मैं नहीं जानता कि शरीर का तो क्या ही कहना, नकुल माता ने मन से भी कभी विरुद्ध आचरण किया हो। बनते हम चाहते हैं कि इस लोक में जीते रहते समय भी हम परस्पर एक दूसरे को देखते रहें, मरने पर भी परस्पर एक दूसरे को देखते रहें। नकुल माता गृहपत्नी ने भी भगवान को यही कहा, बनते जब मैं छोटी थी, तब जब यह नकुल पिता छोटा था, उसी समय मैं इनके लिए लाई गई थी। तब से मैं नहीं जानती कि शरीर का तो कहना ही क्या, नकुल पिता ने मन से भी कभी विरुद्धाचरण किया हो। बनते हम चाहते हैं कि इस लोक में जीते रहते समय भी हम परस्पर एक दूसरे को देखते रहें, मरने पर भी एक दूसरे को देखते रहें। हे गृहपति जनों, यदि आप पति पत्नी की यह कामना है कि जीते रहते भी परस्पर एक दूसरे को देखते रहें, मरने पर भी परस्पर एक दूसरे को देखते रहें, तो दोनों को चाहिए कि समान श्रद्धा वाले हों, समान शील वाले हों, समान रूप से त्यागी हों, समान प्रज्ञा वाले हों। जो ऐसे होते हैं वे इस लोक में जीते रहते समय भी परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, मरने पर भी परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। भिक्षुओं, यह दोनों पति पत्नी यह आकांक्षा करें कि वे जीते रहते भी परस्पर एक दूसरे को देखते रहें, मरने पर भी परस्पर एक दूसरे को देखते रहें, तो दोनों को चाहिए कि समान श्रद्धा वाले, समान शील वाले हों, समान रूप से त्यागी हों, समान प्रज्ञा वाले हों। जो ऐसे होते हैं वे इस लोक में जीते रहते समय भी परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, मरने पर भी परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। एक समय भगवान कोली जनपद में सज्जनेल नाम के कोली निगम में ठहरे हुए थे। तब भगवान पूर्वाह्न समय चीवर धारण कर पात्र चीवर ले जहाँ सुप्पवासा कोली कन्या का घर था वहाँ पहुँचे। पधार कर बिछे आसन पर विराजमान हुए। तब सुप्पवासा कोली कन्या ने भगवान को प्रणीत आहार अपने हाथ से परोसा। भोजन कर चुकने पर भगवान ने पात्र से हाथ खींच लिया तो सुप्पवासा एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी हुई सुप्पवासा कोली कन्या को भगवान ने इस प्रकार संबोधित किया, सुप्पवासा, जो आर्य श्राव का भोजन को दान करती है वह भोजन ग्रहण करने वाले को 4 चीज़ों का दान करती है। कौन सी 4 चीज़ें? आयु दान करती है, वर्ण का दान करती है, सुख का दान करती है, बल का दान करती है। वह आयु का दान करने के कारण दिव्य अथवा मानसी आयु की अधिकारिणी होती है। वर्ण का दान करने से दिव्य अथवा मानसी वर्ण की अधिकारिणी होती है। सुख का दान करने से दिव्य अथवा मानसी सुख की अधिकारिणी होती है। बल का दान करने से दिव्य अथवा मानसी बल की अधिकारिणी होती है। सुप्पवासा, जो आर्य श्राव का भोजन का दान करती है, वो भोजन ग्रहण करने वाले को 4 चीज़ों का दान करती है। सुसंखतं भोजनं या ददाति, शुच्यं पणितं रससा उपेतं सा दक्षिणा उज्जुगतेषु दिन्ना चरणोपपन्नेषु महगतेषु पुण्येन पुण्यं संसदमाना महत्वफला लोकविदून वर्णिता एतादृशं
संय मनुष्यरंता ये वेद जाता विचरन्ति लोके विनये मच्छेर्मलं समूलं अनिदिन्दता सग मुपेन्ति ठन। जो भली प्रकार तैयार किए गए शुद्ध प्रणीत सरस भोजन का दान करती है, और यदि वह दान ऋजुचर्या वाले आचार परायण महान व्यक्तियों को दिया जाता है, तो लोक विदु तथागत ने पुण्य का पुण्य से मेल बैठाकर इस प्रकार के दान को महान फल वाला कहा है। इस बात का अनुकरण कर जो प्रसन्नचित्त हो लोक में विचरते हैं, वे मात्सर रूपी मल का समूल उच्छेद कर आनंदित रह स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। तब अनाथ पिंडक गृहपत जहाँ भगवान थे वहाँ गया। पास जाकर भगवान को प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे अनाथ पिंडक गृहपत को भगवान ने कहा, आर्य श्रावक जब भोजन का दान करता है तो ग्रहण करने वाले को 4 चीज़ें देता है। कौन सी 4 चीज़ें? आयु का दान करता है, वर्ण का दान करता है, सुख का दान करता है तथा बल का दान करता है। आयु का दान करने से दिव्य अथवा मानसी आयु की भागी होता है। वर्ण का दान करने से सुख का दान करने से, बल का दान करने से दिव्य अथवा मानसी बल का भागी होता है। हे गृहपति, भोजन का दान करने वाला आर्य श्रावक भोजन ग्रहण करने वाले को इन 4 चीज़ों का दान करता है। यो संयतानं परदत्त भोजनं काले सक्कचं ददाति भोजनं चत्तारि ठानानि अनुपवेक्षति आयुचं वर्णंचं सुखं बलंचं सो आयुदायी बलदायी सुखं बणं ददो नरो दीर्घायु यशवा होती यथोपपज्जति। जो दूसरों का दिया खाने वाले सज्जन जनों को योग्य विधि से भोजन का दान करता है, वह उन्हें 4 चीज़ों का दान करता है। आयु का दान करता है, वर्ण का दान करता है, सुख का दान करता है तथा बल का दान करता है। वह आयु, वर्ण, सुख तथा बल का दान करने वाला जहाँ कहीं भी जन्म ग्रहण करता है, वह दीर्घायु होता है तथा यशस्वी होता है। भिक्षुओं, भोजन का दान देने वाला दायक ग्रहण करने वाले को 4 चीज़ों का दान करता है। किन 4 चीज़ों का? आयु का दान करता है, वर्ण का दान करता है, सुख का दान करता है तथा बल का दान करता है। आयु का दान करने से दिव्य अथवा मानसी आयु का भागी होता है। वर्ण का दान करने से सुख का दान करने से, बल दान करने से दिव्य अथवा मानसी बल भागी होता है। भिक्षु, भोजन का दान देने वाला दायक ग्रहण करने वाले से को यह 4 चीज़ें देता है। भगवान के द्वारा कहे इन सत्य वचनों से सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।